हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए हमें कि आप जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज अचानक से एक गार्जियन आए और कहे कि हमारा बच्चा जो है ना पढ़ने में बहुत ही वीक है, तो सर देखिए ना हम इसको जो है ना मौलवी साहब से ताबीज भी दिलवाया, तैयो नहीं सर पढ़ता है। हम ढूंढने गए क्लास में कौन बच्चा रहे, देखिए हम भी ताबीज देकर के कौन बच्चा पढ़ता था। हम भी भाई सब बच्चा को ताबीज दिलवा देंगे, मौलवी साहब की ताबीज देने से पढ़ता है लोग रे, नहीं ना। तो बाद में पता चला कि भाई कहाँ है आपका बच्चा, तो उसका बच्चा एब्सेंट था, धरा गया गार्जियन के थ्रू। तो पता चला, गार्जियन से पता चला कि हम 2.5 लाख रुपया का बाइक भी दिलवाए। कौन सा बाइक? 3 लाख रुपया का बाइक। अब जिसको 3 लाख 2.5 लाख का बाइक आप दिलवाओगे, केटीएम बाइक, हाँ केटीएम बाइक, समझ में आया? तो उसे पढ़ेगा क्या वो? अब कोचिंग आने की जरूरत है, वो किसी और को घुमाएगा, पूरा दुनिया में एकदम धर के कुछ घुमाएगा कहीं और अपना घूमेगा मस्ती में। तो वही कर रहा है वो लड़का। तो गार्जियन को बोले पहले आप जो है ना इस केटीएम बाइक छीनिए, ठीक है, 2-3 दिन एकदम उल्टा लटका दीजिए, फिर तब आएगा पढ़ने के लिए, तब सीधा होगा। समझ में आया? अब देखो लड़की लोग का क्या है ना, लगता है कि जो लड़का केटीएम से बउआता है ना वो सबसे बड़का अमीर घर का एकदम शहंशाह है। भाई उसको पता करो, वो जो है उसका बाप जो है ना ईएमआई पे जो है ना लोन फाइनेंस करके उसको बाइक दिलाता है, कलेजा वो पत्थर रखे। तो हर महीने जब ईएमआई कटता है ना तो उसके बाप के जो है कलेजा में दर्द होता है। समझ में? ये बात लड़का को नहीं समझ में आता है ना लड़की सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ से बच करके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आप जब पढ़ रहे हैं ना तब आप क्या होंगे, अकेले रहिएगा। जब आप पढ़ते हैं तब क्या होता है, आप अकेले रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो सब आपके साथ होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द प्लेन दिस वन, फाइंड आल्सो द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द P इन द प्लेन। मतलब क्या है, देखो ये एग्जांपल हम बताए थे, है ना। ये हो जाता है प्लेन, ये हो गया पॉइंट कितना P, ये हो गया फुट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहता है इसका यहाँ से यहाँ तक का फुट का कोऑर्डिनेट निकालिए, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर का डिस्टेंस क्या होगा वो भी निकालना है, ठीक है। दिख रहा है रे? अब बताओ यहाँ पर ई वाला जो प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन अगर शीशा का हो जाए, मिरर लगा देंगे तो इसका क्या बनेगा, इमेज नीचे बनेगा, नीचे ऐसे उलट ही जाएगा, ये इमेज क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है इसका इमेज भी निकालिए। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा फुट, ये क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, मान लो इसका इमेज नीचे ये बना, तो आपको क्या क्या निकालना है, फुट का कोऑर्डिनेट, ये लेंथ कितना है वो भी निकालना है, और साथ में यहाँ जो इमेज बन रहा है वो भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं। आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम फिगर ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया प्लेन, ये हो गया पॉइंट P। पॉइंट P कितना हुआ है, 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। और यहाँ F मानिए, F का कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब P का इमेज हमने माना क्या है, PQ है। यहाँ पर इसका इमेज माना अल्फा, बीटा एंड कौन सा, गामा। चलो लिख लो, लेफ्ट। सबसे पहले बात हमने माना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। क्या माना हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना हुआ, F, x, y, z, राइट। अब इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ पॉइंट P क्या माना हमने, बोलो Q, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो और प्लेन आपका कितना दिया हुआ है, बोलो प्लेन कहाँ, यहाँ कहाँ गया, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल लिखो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल का कितना हो जाएगा, बोलो x के साथ जो है उसको लिखिए, y के साथ -1, z के साथ 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो ये नॉर्मल जो है और ये PF नॉर्मल के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि देखो ना ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। मान लो ये, चलो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, P है, ये हो गया, इस पे हमेशा नॉर्मल होता है, नॉर्मल। और ये जो PF लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका होगा, ठीक है। तो चलो इसका मतलब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसका, PF का कितना है, यही हो जाएगा 2 - 1। इसको एक स्टेप थोड़ा सा लिख दो, नहीं कि यहाँ पर नॉर्मल जो है
पैरेलल होता है किसके, पीएफ लाइन के, ठीक है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, लाइन पीएफ क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा 2 - 1 1। तो इसको ए से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को बी से, और तीसरे वाले को सी से, ठीक है। अब इसका नाम, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले हम लोग पीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएफ। यहां लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पीएफ। क्या फॉर्मूला, x - x1 बाई ए, y - y1 अपॉन बी, z - z1 अपॉन सी। तो x1 y1 z1 किसको मानते हैं, जो पॉइंट दिया रहता है उसी को, x1 y1 और z1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस कितना x1 के जगह पर कितना हो जाएगा 3, a के जगह पर 2, y - y1 कितना हो जाएगा बोलो 2, अब b के जगह पर कितना हो जाएगा -1, z - z1 कितना हो जाएगा 1 है, c के जगह पर 1, बराबर हमने माना क्या, लैम्डा, ठीक है। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसको लैम्डा के इक्वल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, x - 3 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू निकालोगे तो 2 लैम्डा प्लस 3, बोलो हो ना, हो या ना, समझ में आ रहा है। फिर इसको लैम्डा के बराबर करोगे तो y - 2 अपॉन -1 बराबर लैम्डा। y का वैल्यू कितना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा, ठीक है, और +2, ठीक है। z - 1/1 बराबर लैम्डा, z - 1 बराबर 1 बराबर लैम्डा, तो z बराबर कितना होगा 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा -1 इस साइड गया तो +1, ठीक है। x y z क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना हो गया यहाँ पर x y z, यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा, फुट, f लैम्डा के फॉर्म में आया है ना, तो इसको लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा प्लस 1। अब पॉइंट f कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में, ये क्या है हमारा प्लेन, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, बड़ा इजी वे में बनता है, क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी कौन सा 15 नंबर 16 नंबर सब में किए हैं ना, तो पॉइंट ऑफ f तक यहीं तक निकाले हैं, सेम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पॉइंट f लाइज ऑन कहाँ, प्लेन। तो अब प्लेन लिखिए, प्लेन कितना है 2x - y प्लस z, 2x - y प्लस z प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वो x के जगह पर इसको रखेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस 3, y के जगह पर कितना माइनस लैम्डा प्लस 2, और z के जगह पर लैम्डा प्लस 1, और ये +1 पहले से था। इसको सॉल्व करोगे लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, मल्टीप्लाई करो तो 4 लैम्डा प्लस 6, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा -2, लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 4 1 5 1 6 लैम्डा हो गया, इधर 6 1 7 1 8, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, इस साइड जाएगा तो -6, तो लैम्डा लैम्डा कट गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना निकला -1, लैम्डा का वैल्यू कितना निकला -1। अब यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, z का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो हम कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो ऐसे थोड़ा सा जगह का कमी है, तो x बराबर कितना है वो 2 लैम्डा, तक 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू -1, तो -1 प्लस 3, तो ये -2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना निकाला हमारे पास 1, y बराबर कितना है माइनस लैम्डा प्लस 2, तो माइनस लैम्डा, लैम्डा गया को -1, तो -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो y बराबर कितना निकला इधर से 3। अब z बराबर आ जाओ, z बराबर कितना है लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा की जगह पर -1 रखोगे, ये कट के कितना हो जाएगा 0, तो z का वैल्यू कितना निकला 0 निकला। तो अब कोऑर्डिनेट, तो अब f यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना हो जाएगा f, कितना x y z है, तो 1 3 0, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 0, समझ में आ गया। देखो बुक उल्टा करके इतना ही आंसर होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट का, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ f कितना 1 3 0। अब साथ में क्या कहता है, pf का डिस्टेंस निकालना है, तो अब यहाँ पर लिखिए pf, रूट अंदर कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर
यहाँ -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स। एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब बच गया क्या, इमेज निकालना है पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक काम करो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर से ये जो पॉइंट F है, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई ये है इमेज, ये क्या है आपका इमेज, किसका इमेज है, पॉइंट P का। ठीक है, तो ये पक्का मिड पॉइंट होगा। कैसे, क्योंकि हम वही बताएं अगर ये मिरर हो जाएगा तो नीचे जो इमेज बनेगा तो जो डिस्टेंस इतना होगा वही डिस्टेंस इतना भी होगा, तो F मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, PQ का। तो यहाँ पर एक लाइन लिखिए कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, PQ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर कितना x1 + x2 अपॉन 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये x है, ये कितना x1 y1, ये इसको इसका नाम दो x2 y2 और z2। ठीक है, यहाँ दो x के जगह पर कितना होगा बोलो, 1 x1 3 और x2 कितना अल्फा बट्टा में 2, मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2 बराबर 3 + अल्फा, इसको इधर ले आओगे -3 बराबर अल्फा, अल्फा बराबर कितना -1। ठीक है, फिर चलो इसी प्रकार से y बराबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2, y का वैल्यू कितना 3, y बीच वाला वैल्यू होता है, y का वैल्यू कितना हो गया 3, y1 कितना है देखो ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो y1 है हमारे पास 2 और y2 है बीटा अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 6 बराबर 2 और प्लस बीटा, तो 6 ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो 2 बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा इधर 4 निकला। ठीक है ना, चलो अब z बराबर क्या होगा z1 + z2/2, तो z का वैल्यू कितना है यहाँ 0, यहाँ 0 रखेंगे, z1 कितना है 1, z2 तो गामा है अब बट्टा में 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना गामा, तो गामा का वैल्यू कितना -1, तो अल्फा बीटा गामा निकला, और यही अल्फा बीटा क्या है, गामा क्या है इमेज है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस इमेज, किसका इमेज है हमारा, नहीं रे, इमेज ऑफ P का कितना है 3, 2, 1 बराबर कितना Q, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4 और गामा का वैल्यू भी -1। ठीक है, आंसर यही है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन दिस वन। अब यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फुट का बात नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर क्या आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फुट का बात नहीं कर रहा, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट P। ठीक है, ये हो गया प्लेन, इसका इमेज नीचे बनेगा, इसका मतलब पक्का यहाँ पर फुट होगा। तो जब भी इमेज का बात करेगा ना तो फुट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना ही निकालना है, इसीलिए हम फुट का कोऑर्डिनेट जितना भी है सबको एकदम अस्थिर से बताए हैं। ठीक है ना, तो इसको देखिए, ठीक है, क्या हो रहा है जगह मुंह भगवा ले रहे तुम्हारा, एग्जाम का टेंशन हो रहा है, देखो एग्जाम का कोई टेंशन वेंशन मत नहीं लो। ठीक है ना, देखो अभी आपके मन में कैसा कैसा सवाल आ रहा है कि सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कैसा होगा, वहां का मास्टर सब कैसा होगा, क्या एग्जामिनेशन में जो है ना एक क्लास में जो है ना 4 गो टीचर रहेगा, 2 गो टीचर है, क्या हमको क्लासरूम में 1 गो बेंच पर 1 गो बैठाएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्या जो पढ़ के जा रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये सब दिमाग में घूम रहा है ना। तो एक बात सुनो, ये सब आपके हाथ में है कुछ, ये सब को आपको सोच करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बस जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी मन में ऐसा आए, जब भी मन घबराए, मन अस्थिर नहीं है, तो एक चीज कहना है SSH, मतलब सब सही है। ठीक है, क्योंकि जब सब सही रहेगा तभी ना मन स्थिर रहेगा, मन स्थिर होगा तभी ना पढ़ोगे। ठीक है, हाँ देखो ये वाला स्माइल चाहिए, इसे एग्जाम से डरना नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है, सेम फिगर बनाएंगे, यहां बना लेंगे हम लोग क्या प्लेन, ये हो गया पॉइंट P 1, 3, 4 दिया है, ये हो गया पॉइंट F, इसका इमेज बना दो, यहाँ पर Q अल्फा बीटा एंड गामा मान लो, F का कोऑर्डिनेट x y z मान लिए, हम प्लेन थोड़ा सा बड़ा कर दो,
ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर से क्या क्या किए, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। हमने क्या माना पहले, लेट, हमने माना कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। क्या माना हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। एफ मतलब क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। और हमने क्या माना, इमेज ऑफ किसका, पॉइंट पी का, क्या माना, क्यू, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब आपके पास प्लेन कितना दिया हुआ है, बोलो, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर से देखो पी एफ पैरेलल है किसके, नॉर्मल के होगा पैरेलल हमेशा, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो किसका होगा, पी एफ लाइन का। तो अब यहाँ लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, नॉर्मल। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से होता है, जो प्लेन दिया हो रहा था वहीं से लिखते हैं। एक्स के साथ कितना है 2, देखो कैसे लिखते हैं, वाई के साथ कितना -1, जेड के साथ 1 तो +1। अब यहाँ लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, पी एफ लाइन, कितना होगा, ये भी यही होगा 2 -1 1। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को बी से, या तीसरे वाले को सी से, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकालना होता है अब हमें, पी एफ लाइन निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, x माइनस x1, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, x1 y1 एंड z1, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1, एक के बाद लिखो ना, x1 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन कितना a के जगह 2, y माइनस y1 के जगह कितना है 3 और अपॉन b तो -1, z माइनस z1 कितना है 4 अपॉन कितना c का वैल्यू 1। अब बराबर हमने माना लेमडा, कितना माना हमने, लैम्डा माना। तो चलो इसको x माइनस 1/2 को लेमडा के इक्वल करेंगे, तब वह x बराबर कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1। आ जाओ, फिर y माइनस 3 अपॉन -1 बराबर लेमडा करेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा, -3 इधर आएगा +3। फिर z का वैल्यू निकालेंगे, तो z माइनस 4/1 बराबर लेमडा, तो z बराबर कितना 1 इंटू लेमडा, लेमडा -4 इधर गया तो +4, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, यहाँ पर इसके बाद x y z क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट है, तो यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, यहाँ लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट f कितना x y z है, तो यहाँ लेमडा के फॉर्म में कितना है 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा कितना माइनस लेमडा प्लस 3 समझ में आ रहा है, भेजा में पूछ रहा ना बात। हाँ, यहाँ है लेमडा प्लस 4, यहाँ कितना है लेमडा प्लस 4। अब चूंकि ये पॉइंट एफ है, कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में, इसका मतलब प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ लिखिए प्लेन कितना है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो 2 तो ठीक है, x के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1, y के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस लेमडा प्लस 3 और z के जगह पर क्या लिखेंगे लेमडा प्लस 4। अगर यही समझने में दिक्कत है तो सिंपल यहाँ समझो कि x बाई z का वैल्यू इस प्लेन में रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से +3 बराबर 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 लैम्डा, एक 5 लैम्डा प्लस 1 तो 6 लैम्डा, यहाँ पर 3 प्लस माइनस कट गया, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, उधर जाएगा -6 कट गया, तो लेमडा का वैल्यू फाइनली कितना निकला -1 निकला, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y, यहाँ पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू तो z निकलेगा, ठीक है ना। x बराबर यहाँ पर कितना है 2 इंटू कितना है लेमडा, तो लेमडा की जगह -1 देंगे, अब +1 है तो यहाँ लिखो ये कितना -2 अब +1 कितना हो गया -1 x का वैल्यू। फिर आ जाओ y का वैल्यू लिखेंगे कितना माइनस लेमडा, तो माइनस यहाँ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद कितना इधर से 3 है, ये हो जाएगा 4। z बराबर कितना, यहाँ भी -1 अब प्लस कितना 4, ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो x y z किसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, तो यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, यहाँ क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट f x, y, z, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं -1, y का वैल्यू कितना है 4 और z का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। सॉरी अब ये आंसर यहाँ नहीं है, हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ
किसका, इमेज का निकालना है। तो इमेज आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ एक लाइन लिखो, F इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, PQ लाइन का। देखो ना यहाँ पर अगर इमेज होगा तो यहाँ पर ये प्लेन क्या होगा, शीशा होगा, या मिरर, मिरर बोलो या पानी बोलो, कुछ भी रहेगा, तो ये नीचे बनाएंगे में, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ये कितना हो, इसका क्या बोले थे, x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मूला होता है, बोलो x बराबर कितना, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x के जगह पर क्या लिखोगे, चलो f का वैल्यू यहाँ -1, जो पॉइंट निकाले हो यहाँ दो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें हम इधर प्लेन को, तो लिखने में ज़्यादा आसान होगा। -1 4 3, -1 4 और 3, ये हो गया पहले वाला x का वैल्यू, दूसरे वाला y, तीसरे वाला z का वैल्यू। तो यहाँ रखेंगे -1, उसके बाद क्या है x1, तो x1 भी कितना है 1, x2 कितना है अल्फा बाई 2। तो इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो -2 बराबर 1 प्लस अल्फा, 1 इधर आ जाएगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -3, अल्फा निकल गया, ठीक है। अब चलो बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए हमें y बराबर क्या निकालेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो y कितना 4, यहाँ 4 रखिए, y1 कितना 3 है, और y2 कितना है बीटा और बट्टा में 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बराबर 3 और प्लस कितना बीटा 8, इसको इधर ले आओगे -3 और बराबर कितना बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा इधर से 5, ठीक है ना। अब आ जाओ, फिर क्या लिखेंगे z बराबर z1 प्लस z2 बट्टा में 2, z के जगह पर कितना लिखोगे इधर से 3, ठीक है। और z1 कितना बोलो, z1 हो जाएगा 4 और z2 कितना हो जाएगा गामा यहाँ 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 4 प्लस कितना गामा, इसको इधर ले जाओगे तो 6 - 4 बराबर कितना गामा, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्या निकला, अल्फा बीटा और गामा, हाँ अल्फा यहाँ बीटा वहाँ और गामा निकल गया। और ये अल्फा बीटा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, या ऐसे कोऑर्डिनेट से अच्छा है ऐसा लिखो, इमेज ऑफ P ज्यादा बेटर है, इमेज ऑफ पॉइंट P कितना, अल्फा का वैल्यू -3, तो यहाँ -3 देंगे, बीटा का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, गामा का वैल्यू 2 लिखेंगे। क्लियर है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन, ये लाइन है, मीट्स द प्लेन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब एक लाइन दिया हुआ है। तो पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ आपके पास जो गिवन लाइन है उसको लिख लीजिए, गिवन लाइन कितना है x - 1/2, उसके बाद y - 2 अपॉन -3 z प्लस 3/4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इधर समझो, पहले इसमें समझते हैं। ये है आपका क्या प्लेन, ये क्या है हमारा प्लेन, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा क्या लाइन, इसको नीचे वाले पार्ट को मत देखो, ये क्या हो गया हमारा लाइन, ये क्या हो गया हमारा लाइन, और ये क्या हमारा प्लेन। ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, इस लाइन में कहाँ मिलेगा, देखो ये क्या हो गया ऐसे पास कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मिला, और ये पॉइंट आपका कहाँ पे मिलेगा, मान लो ये पॉइंट P है, ऐसे घुमाते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट P है इसी को निकालना है, ठीक है ना। आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन को। चलो इस वाले फिगर को हम यहाँ बनाते हैं, ये रहा हमारा क्या प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से डॉट 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 करके निकालते हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि आर पार उस पार गया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास प्लेन, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z। हमने माना कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, प्लेन को कहाँ पर मिलता है, लाइन और प्लेन कहाँ पर मिलता है, पॉइंट P पर मिलता है। लेट यहाँ पर मान लो, लेट हमने माना कि लाइन एंड प्लेन मीट एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट P, x, y, z,
ठीक है। अब सुनो, तो लाइन यहाँ लिख लिया, यहाँ पर इसको लेमडा के इक्वल मानिए लेमडा, ठीक है ना। और आपके पास प्लेन भी दिया हुआ, प्लेन कितना दिया हुआ, प्लेन का इक्वेशन देखो 2x प्लस 4y माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको लेमडा के इक्वल करेंगे तो x माइनस 1/2 बराबर लेमडा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू लेमडा, तो 2 लेमडा माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, फिर इसको लेमडा के इक्वल करोगे तो y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 बराबर लेमडा, y बराबर कितना है इधर से माइनस 3 लेमडा, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, फिर आ जाओ z को इसके इक्वल करेंगे तो z प्लस 3/4 इक्वल्स टू लेमडा, तो z बराबर कितना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 लेमडा, माइनस 3 उठ के इधर आया, सॉरी प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो x y z का वैल्यू है किसके फॉर्म में है, लेमडा के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ किसका p का कितना निकला 2 लेमडा प्लस 1, फिर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 और यहाँ 4 लेमडा माइनस 3, ठीक है। अब चूंकि पॉइंट f जो है कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम कि पॉइंट f पॉइंट p लाई ऑन प्लेन। इसका मतलब पॉइंट p जो है, पॉइंट p जो है किसको, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन का इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 4y माइनस जेड बराबर 1। अब यहाँ 2 तो ठीक है, x के जगह पर कितना 2 लेमडा प्लस 1 पुट कर दो, 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 इंटू कितना y के जगह पर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 कर दो, फिर माइनस z के जगह पर 4 लेमडा माइनस 3 बराबर कितना इधर से 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लेमडा प्लस 2, इसको करोगे तो माइनस 12 लेमडा प्लस 8, इसको करोगे तो माइनस 4 लेमडा अब प्लस 3 इसको 1, प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस 12 लेमडा, 8 2 10 3 13, तो 1 इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 13 हो जाएगा, तो माइनस 12 बराबर माइनस 12 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो लेमडा बराबर कितना निकला 1, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, तो x बराबर कितना है 2 इंटू लेमडा, तो लेमडा की जगह पर 1 रखोगे प्लस 1 पहले से, तो 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर कितना है माइनस 3 लेमडा, अब प्लस कितना है इधर से 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 1, फिर z बराबर कितना 4 लेमडा माइनस 3, तो 4 तो ठीक है, लेमडा की जगह 1 रखेंगे आप प्लस, सॉरी यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 रखिएगा तो ये रहा कितना 4 और माइनस 3 ये कितना हो गया 1, ठीक है। और यही x y और z क्या है, यहाँ पर पॉइंट मिलता है, हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट चाहिए हमें कितना हो जाएगा पॉइंट P, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1, तो 3 -1 और 1, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये पॉइंट किस पे मिलता है, वो 3, -1, 1 पे मिलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस वन एंड दिस वन, मतलब ए और बी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इस प्लेन से पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका पॉइंट क्या होगा वो निकालना, मतलब किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अभी किए हैं कहाँ 18 नंबर, सॉरी कितना नंबर है 19 नंबर, वही क्वेश्चन में है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था आपके पास इस लाइन का एक क्वेश्चन दिया था और यहाँ पर क्या दिया ए और बी का दोनों का पॉइंट दे दिया है। तो आपको तो पता है कि जब 2 पॉइंट से पास करता है उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोल गया देखा, चलो इधर इसका नाम दे देंगे क्या x1 y1 z1, इसका नाम देंगे क्या x2 y2 z2, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो उसको बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पर मान लीजिए लेट, हमने क्या माना लाइन और प्लेन कहाँ से क्रॉस करता है, लाइन एंड प्लेन क्रॉसेस एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट P, x, y, z, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर से प्लेन कितना दिया हुआ है, बोलो
प्लेन का इक्वेशन नहीं लिखे हैं, एक मिनट, कहाँ गया भाई एक्सरसाइज टेस्ट भी। प्लेन का तो एक क्वेश्चन लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पर है 20 नंबर में 2x प्लस y प्लस z बराबर में कितना 7। ठीक है, आ जाओ। प्लेन हो गया आपके पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या फॉर्मूला होता है, जब 2 पॉइंट से पास करता है तो x माइनस x1 बाई कितना x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन कितना z2 माइनस z1। ठीक है, तो देखो इधर वाला सारा वैल्यू x1 y1 z1, इधर वाला x2 y2 z2 लिखा हो। यहाँ पर कितना होगा x माइनस x1, x1 कितना हो गया 3, y2 माइनस y1 तो 2 और माइनस 3, y माइनस y1, y1 कितना है -4 तो ये हो जाएगा +4, अब y2 कितना है -3 ये +4, z माइनस z1, z1 कितना है -5 तो माइनस माइनस +5। ठीक है ना जी, और z2 माइनस z1 तो 1 माइनस ये z1 तो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस ये z1 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 तो -1, y प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3 तो 1 एंड z प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 बराबर हमने क्या माना लैम्डा। इसको लैम्डा के इक्वल करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा, देखो x माइनस 3 अपॉन -1 बराबर लैम्डा, तो x बराबर कितना, इसको -1 से करोगे तो माइनस लैम्डा, 3 इस साइड जाएगा तो +3, फिर इसको लैम्डा के इक्वल करोगे तो y प्लस 4 अपॉन 1 बराबर लैम्डा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा -4, फिर z प्लस 5 अपॉन 6 बराबर लैम्डा, तो z बराबर कितना 6 इंटू लैम्डा तो 6 लैम्डा, इधर -5 हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा। ठीक है ना, चलो x y z का वैल्यू निकला किसके रूप में, लैम्डा के फॉर्म में, तो किसका पॉइंट निकला, यहाँ पर लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ किसका p, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना हो जाएगा बोलो, माइनस लैम्डा प्लस 3 तो माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा कितना लैम्डा -4 कॉमा कितना इधर हुआ 6 लैम्डा -5 तो 6 लैम्डा -5। अब चूंकि पॉइंट p जो है कहाँ लाई करता है, प्लेन में, ये देखो ना ये प्लेन है ना, ये पॉइंट p किस में, ये प्लेन हो गया तो प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब पॉइंट p प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट p लाई ऑन कहाँ, प्लेन। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन लिखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ 2 तो ठीक है, x का वैल्यू कितना माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस y का वैल्यू लैम्डा -4 लैम्डा -4, z का वैल्यू कितना 6 लैम्डा -5 बराबर 7, मल्टीप्लाई करोगे -2 लैम्डा प्लस 6, यहाँ लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7, यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना होगा 5 4 9, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 7, 5 लैम्डा ठीक है, 3 उधर गया तो 7 बचे, सॉरी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 तो लैम्डा बराबर कितना निकला, इधर से 2 निकला। अब चलो x का वैल्यू निकालेंगे कितना, इसमें पुट करोगे लैम्डा का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा कितना -2 प्लस 3 यानी ये 1, फिर y बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा -4 तो 2 माइनस कितना 4 तो -2 और z बराबर कितना 6 इंटू लैम्डा तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 और -5 ये कितना हो जाएगा 7, कितना निकला 1 -2 7, यही x y का आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर से क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, लाइन क्रॉसेस द प्लेन एट पॉइंट P, कितना P का वैल्यू कितना होगा 1 -2 7, कितना होगा 1 -2 7, पॉइंट P हम कैपिटल माने हैं, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।